हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो था शेयर्स एंड डिविडेंड। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ बेसिक सीखा था। आज उसी को थोड़ा आगे लेके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं आज बेसिकली, और कुछ तो है नहीं इस टॉपिक में, तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। ठीक है, क्या कह रहा है, एक लेडी के पास 1800 शेयर्स हैं। कितने रुपए वाले? 100 रुपीज़ वाले 1800 शेयर्स हैं, जहाँ पर कंपनी उसे कितने परसेंट का डिविडेंड पे कर रही है? 18% का डिविडेंड पे कर रही है। कह रहा है कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड। तो एक तो मुझे उसकी एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट करना है। आगे इफ शी हैड बॉट द शेयर्स एट 40% प्रीमियम, मतलब अगर उस लेडी ने इन शेयर्स को 40% प्रीमियम पे खरीदा है, तो ये बताओ व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज शी गेट ऑन हर इन्वेस्टमेंट। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उसे कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, वो ये जानना चाहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो जो पता है वो लिख दो। ये क्या है मेरे? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 1800, ठीक है। उसने बोला 1800 रुपीज 100 शेयर्स, मतलब ये क्या है मेरी नॉमिनल वैल्यू, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ फेस वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू है हमारी 100 रुपीज, ठीक है। और डिविडेंड कितना, डिविडेंड परसेंटेज कितना है मेरा? 15%, ठीक है। सबसे पहले जो चीज निकालनी है वो है एनुअल डिविडेंड, निकालिए, ठीक है। तो एनुअल डिविडेंड कितना हो गया? जितने परसेंटेज दिया 15% इंटू जो मेरी नॉमिनल वैल्यू है, डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इंटू 1800। 0 से 0 काट दिया, बचा कितना? 15 इंटू 100 इंटू 18। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कैलकुलेशन वर्क है वो कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसने बोला कि अगर उस लेडी ने ये कितने परसेंट प्रीमियम पे खरीदा है? 40% प्रीमियम की कॉस्ट पर खरीदा है। तो ये बताओ कि उसे कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। अब जो भी रिटर्न मिलता है वो किस पे मिलता है? वो मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। तो इस केस में मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी, और जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले इस चीज़ में मुझे जो चीज़ निकालनी चाहिए वो क्या है? मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगा? नॉमिनल वैल्यू प्लस जितने परसेंट प्रीमियम पे ये आर्टिकल मुझे मिला है। तो 40% प्रीमियम पे मिला, तो 40% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो यानी कि बेसिकली हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। अब उस लेडी की इन्वेस्टमेंट निकालो। क्या निकालो? इन्वेस्टमेंट। तो 140 रुपीज़ का एक शेयर है और 1800 शेयर्स उसने परचेज करे, तो इससे हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। फिर मुझे जो निकालना है वो है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे? एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड डायरेक्ट ही कर देता हूँ। एनुअल डिविडेंड कितना है? 15 इंटू 100 इंटू 18 अपॉन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज 140 इंटू 1800। 1800 से काट सकता हूँ 1800 को, ठीक है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा 100। 10 से 10, ठीक है। कुछ और कट रहा है? कट रहा है। 2 7 जा 2 5 जा। अब 5 15 जा कितना होता है? 5 15 जा होता है 75 अपॉन 7। तो इसे डिवाइड करिए, तो ये होगा 10.75 अपॉन 7। तो 10 पॉइंट लगे 0 7 तो 49। तो अगर मैं इसका नियरेस्ट नंबर देखूँ तो कितना आ रहा है? 10.7, और 7 को हटाता हूँ तो राउंड ऑफ करके 11% का उसे क्या मिल रहा है? रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा अलग है पिछले वाले से। अब पिछले वाले तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो अभी तक करते हुए ही है, तो ये थोड़ा अलग है। उसने बोला अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर एट 20 रुपीज़ प्रीमियम।
कह रहा है अमित कुमार क्या कर रहा है, 100 रुपीज़ के शेयर्स खरीद रहे हैं। अमित कुमार क्या कर रहा है, 36,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे उसने 100 रुपीज़ वाले शेयर खरीदे 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे, मतलब जब भी उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपीज़ है और उसकी जो शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू ₹100 है, ठीक है। मतलब जो उसने शेयर खरीदा वो 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे खरीदा, मतलब द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 120 रुपीज़, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर कंपनी 15% का डिविडेंड पे कर रही है, तो ये बताओ कि पहली बात तो अमित कुमार ने खरीदे कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरी बात एनुअल डिविडेंड कितना था, पूरे साल में उसे कितना प्रॉफिट मिला। तीसरी बात रेट ऑफ रिटर्न क्या था, ठीक है। तो 3 चीज़ें निकालनी है। अब इस केस में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारी ₹36,000 रुपीज़ की है। फिर हमारी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹100, और फिर हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹120, क्योंकि 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। दूसरी बात, अब अगर नंबर ऑफ शेयर जब भी हम खरीदते हैं तो उसे हम नॉमिनल वैल्यू पे नहीं खरीदते, हमेशा किस पे खरीदते हैं, मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई हमारी, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो मुझे पता नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, लेकिन मार्केट वैल्यू तो पता है 120 रुपीज़, और इन्वेस्टमेंट भी पता है 36,000 रुपीज़। अब 36,000 अपॉन 120 इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। एक जीरो से एक जीरो काट सकता हूँ, 12 3 36, यानी कि अमित कुमार ने कितने शेयर्स खरीदे, अमित कुमार ने 300 शेयर्स परचेज करे। आगे बढ़िए। अब आगे देखूं तो एनुअल डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है, एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा, निकालिए। क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ लिख लेता हूँ, इनटू डिविडेंड परसेंट। तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंट कितना है मेरा, 15%, परसेंटेज को हटाते तो क्या लगाते हैं, 100, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 इंटू 15 इज 45। तो 4,500 रुपीज़ का क्या मिलेगा, एनुअल डिविडेंड। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, जो हमारा एनुअल डिविडेंड होता है अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है। तो निकालिए, एनुअल डिविडेंड इज 4,500 रुपीज़, 36,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट मेरा ये था, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। काटिए, 3 12 जो 36, 0 3 15 जा तो 000, 1 जीरो से 1 जीरो और काट सकता हूँ। 3 के टेबल से दोबारा कट रहा है, 3 5 जा 3 4 जा 2 जा 25 जा। तो फाइनली 25/2 इज 12.5%। तो रेट ऑफ रिटर्न मेरा हो गया 12.5%, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको कॉपी करिए, फिर एक और देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा अलग है। तो उसने बोला अ मैन इन्वेस्ट ₹8,800 ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। उसने बोला एक आदमी क्या कर रहा है, 8,800 रुपीज़ को क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब ये इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई किसमें, ऐसे शेयर्स में जिनकी फेस वैल्यू कितनी है,
100, मतलब हमें नॉमिनल वैल्यू पता है, इन्वेस्टमेंट पता है। उसके बाद क्या कहा होता है, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब उसने 8,800 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे, जहाँ पर हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन उसे वो मिले कितने रुपए में, 10% के प्रीमियम में। और अगर 100 रुपीज़ का 10% देखें तो कितना होता है 10 रुपीज़, यानी कि हर एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी 110 रुपीज़। ठीक है, अब उसने बोला इफ़ ही अर्न 1200 रुपीज़ 1200 ऑन द एंड ऑफ अ ईयर एज डिविडेंड, साल खत्म होने पे उसको कितने परसेंट का डिविडेंड मिलता है, 1200 रुपीज़ का डिविडेंड मिलता है। तो ये बताओ कि उस आदमी ने कितने तो शेयर खरीदे थे और एक शेयर पे उसको कितना डिविडेंड मिल रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज अलग है, उसने बोला द डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये वही हुआ जो एक शेयर पे मिलेगा वही सारे शेयर्स पे मिलेगा। तो अगर मैं सारे शेयर्स की प्रॉफिट की हेल्प से, यानी कि सारे शेयर्स के डिविडेंड की हेल्प से जो परसेंटेज निकालूंगा वही मेरा डिविडेंड पर शेयर होगा। सबसे पहले जो पता है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो मुझे पता है वो है, मुझे पता इन्वेस्टमेंट। तो मुझे इन्वेस्टमेंट पता है ₹8,800 रुपीज़ की। दूसरी चीज जो मुझे पता है वो मुझे पता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है ₹100 रुपीज़ की। उसके बाद मुझे जो चीज़ पता है वो पता है मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि 100 रुपीज़ का, अगर चलो मैं करके दिखा देता हूँ, 100 प्लस 10%, क्योंकि प्रीमियम हमें 10% मेंशन है, तो 10% ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज जो प्रीमियम होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही लगता है। तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपीज़ का मेरे पास क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया। इन्वेस्टमेंट पता चल गया, फेस वैल्यू पता चल गई, मार्केट वैल्यू पता चल गई, और क्या पता है हमें, डिविडेंड पता है। डिविडेंड कितना है, ₹1200 का। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे निकालनी है वो है नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालेंगे देखिए, अब मैं इस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट तो 8,800 रुपीज़ की थी और मार्केट वैल्यू 110 रुपीज़ की थी। 0 से 0 कटा, 11 8 88, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80। अब मुझे क्या निकालना है, डिविडेंड। याद करो कि डिविडेंड निकालते कैसे हो, डिविडेंड निकालते हो आप डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। जो पता है वो यहाँ रख दो, बस हो गया डिविडेंड परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को हटा के हम 100 लगाते हैं, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़ है, नंबर ऑफ शेयर्स 80 है। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। डिविडेंड कितना है 1200 रुपीज़, तो 1200 अपॉन 100 इंटू 80 इक्वल टू डिविडेंड परसेंट। 0 से 0 कटा। ठीक है, तो परसेंटेज को हटा ही लेते हैं, 100 लगा लेते हैं। ठीक है, इस 100 को भी मैं ऊपर भेज दूंगा, तो डी कितना हो जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन 80। एक 0 से एक 0 कट गया, 4 2 4 3 2 5 तो कितने परसेंट का रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है 15% का। बस ये फाइनल आंसर था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी आ चुके हैं, तो आप इसे कॉपी करिए, फिर अगला करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। उसने बोला अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के 560 शेयर्स किसके पास है, अजय के पास। उसने बोला द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹25, और हर शेयर कितने रुपए का पड़ रहा है अजय को 25 रुपीज़। कह रहा द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%। तो दो चीज़ें निकालनी है, कैलकुलेट द डिविडेंड दैट अजय विल गेट, एंड द सेकंड थिंग इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैज पेड ₹30 पर शेयर। सेकंड वाले की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट लगी होगी, उसकी हम तभी बात करेंगे जब सेकंड पे पहुंचेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले का काम।
तो फर्स्ट वाले के लिए हमें डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। तो बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो हमें पता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 560 शेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी नॉमिनल वैल्यू ₹25 है और डिविडेंड परसेंटेज हमारा 9% है। तो बहुत ही आसान है कि डिविडेंड हमें निकालना है। तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड परसेंट, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ तो इसे डायरेक्ट कर लो, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है। 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 8 28, ठीक है। तो 9 इंटू 5 इज 45 इंटू 28, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। वो आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट है, कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कईयों को अलग लगा होगा, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। हमने तो रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा है या डिविडेंड परसेंटेज पढ़ा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ चीज़ होती नहीं। अब अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये दो चीज़ें आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर कर देगी। वो कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब जो उसका इन्वेस्टमेंट है उस पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे वापस मिल रहे हैं। तो बेसिकली वो मुझसे पूछ क्या है, वो रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है। उसकी क्या करी उसने, लैंग्वेज को डिफरेंट करके हमारे सामने दे दिया। अब उसने बोला कि अजय ने अगर हर शेयर के लिए ₹30 पे किया है तो ये बताओ कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो बेसिकली पहली बात, रेट ऑफ रिटर्न का सीधा सा फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब डिविडेंड निकाल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं पता, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि जो भी शेयर खरीदोगे वो मार्केट वैल्यू पे खरीदोगे। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹30। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट निकालिए। कितनी है इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू यानी कि ₹30 इंटू 560, इसे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ना भी करो क्योंकि ये हमारा काम आसान कर देगा। अब हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जितना हमें मिला दैट इज 45 इंटू 56 अपॉन 30 इंटू 560 इंटू 100, 1 2 56 से 56 काट सकता हूँ, 3 15 जा, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 15%। तो इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे। अब टाइप थोड़ा चेंज होगा, अभी तक जो था अभी हम सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स या डिविडेंड परसेंट निकाल रहे थे, ठीक है, या फिर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन ऐसा कराऊँ तुम्हें जिसमें हमें नॉमिनल वैल्यू निकालनी पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।